नमस्ते। चलिए आज एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल उठाते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी भारत की टॉप कंपनी है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ सबसे बड़ी होने की बात है या फिर कहानी में कुछ और भी है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, भारत की नंबर 1 कंपनी कौन सी है, तो आपके दिमाग में पहला नाम कौन सा आएगा? ज़रा सोचिए, क्योंकि जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो असल में जवाब इस बात पे टिका है कि सवाल पूछा कैसे जा रहा है। चलिए, इसी की पड़ताल करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा होने के आखिर मायने क्या हैं। तो सबसे पहले सबसे आम तरीके की बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब सीधी सीधी भाषा में साइज में सबसे बड़ा कौन है। ये वो पैमाना है जो अक्सर सुर्खियां बटोरता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास बेशुमार पैसा है और आप पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं। तो मार्केट कैप वो प्राइस टैग है, वो कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। ये कंपनी के साइज को नापने का सबसे सीधा तरीका है। और ये रही वो लिस्ट, देखिए तो जरा। टॉप पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप 20 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा है। सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना? इस लिस्ट में एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसे बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के बड़े नाम भी शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जो सच में इंडियन इकोनॉमी का इंजन है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या सिर्फ साइज ही सब कुछ होता है? जरा एक निवेशक की तरह सोचिए, क्या बस सबसे बड़ी कंपनी होना ही काफी है, या फिर आप उस कंपनी को चुनेंगे जो अपनी कमाई से आपको भी सीधा सीधा हिस्सा देती है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजती है? तो चलिए अब कहानी को एकदम 180 डिग्री घुमा देते हैं। साइज को भूल जाइए, अब बात करते हैं शेयरिंग की। हम एक बिल्कुल अलग पैमाने को देखने वाले हैं, डिविडेंड यील्ड, जो एक टॉप कंपनी को एकदम अलग नजर से देखता है। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब बहुत सिंपल है, आपके लगाए हुए पैसों पर आपको कितना कैश वापस मिल रहा है। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए और यील्ड 5% है, तो आपको साल के 5 रुपए सीधे कैश में मिलेंगे। जिसका यील्ड ज्यादा, उसका कैशबैक भी ज्यादा। सिंपल। और ये देखिए, अरे वाह, लिस्ट तो पूरी की पूरी ही बदल गई। पिछली लिस्ट का एक भी नाम यहां पर नहीं है। यहां के किंग हैं वेदांता, कोल इंडिया और ओएनजीसी। ये ज्यादातर एनर्जी और माइनिंग कंपनियां हैं जो खूब कैश कमाती हैं और उससे अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटना जानती हैं। वेदांता का 8.23% का यील्ड कमाल है। अब जरा इस तुलना को देखिए, एक तरफ मार्केट कैप के शहंशाह, दूसरी तरफ डिविडेंड के दाता, और एक भी नाम कॉमन नहीं है। मतलब साफ है, सबसे अमीर होना और अपनी अमीरी को बांटना, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। ठीक है, तो हमने साइज देख लिया, शेयरिंग देख ली, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहां भी दो तरह की चैंपियन हैं, एक वो जो सबसे ज्यादा माल बेचते हैं और दूसरे वो जो सबसे तेज भाग रहे हैं। स्क्रीन पर दो अलग ही दुनियाएं हैं। एक तरफ रिलायंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसे हैवी वेट हैं, जिनकी सेल्स के आंकड़े आसमान पर हैं। तो दूसरी तरफ केआईओसीएल और डेटा पैटर्न्स जैसे स्प्रिंटर हैं, जो हैं तो छोटे पर इनकी रफ्तार अविश्वसनीय है। तो यहां कहानी है स्टेबिलिटी वर्सेस स्पीड की। रिलायंस जैसी कंपनियां इकोनॉमी की चट्टान की तरह हैं, बड़ी, मजबूत, भरोसेमंद। और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियां भविष्य की रॉकेट हैं, नई, तेजतर्रार और ग्रोथ से भरपूर। और सच कहूं तो किसी भी अच्छी इकोनॉमी के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। तो अब तक की हमारी इस खोज में हमने 4 अलग अलग चश्मों से भारत की टॉप कंपनियों को देखा, और पता है क्या समझ आया? यही कि सफलता का कोई एक चेहरा नहीं होता, इसके कई अलग अलग रूप हैं। देखिए ना, मार्केट कैप की बात करें तो बैंकिंग और टेक के बादशाह राज करते हैं। डिविडेंड की दुनिया में सरकारी और एनर्जी कंपनियों का बोलबाला है। सबसे ज्यादा सेल्स कौन करता है? पुराने जमे जमाए इंडस्ट्रियल और फाइनेंस के दिग्गज। और ग्रोथ की लेस कौन जीत रहा है? नई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की कंपनियां। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका गोल क्या है। अगली बार अगर कोई ये सवाल पूछे तो आप पलटकर पूछ सकते हैं, आपका मकसद क्या है? क्या स्टेबिलिटी चाहिए, या हर साल कैश, या फिर ग्रोथ के रॉकेट पर बैठना है? आपका जवाब ही सबसे अच्छी कंपनी तय करेगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? रिलायंस जैसे दिग्गजों की स्थिरता जो लाखों लोगों को नौकरी देती है और इकोनॉमी को थामे रखती है, या फिर डेटा पैटर्न्स जैसे नए सितारों की वो रफ्तार जो इनोवेशन और भविष्य की नींव रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर,
क्योंकि जवाब शायद किसी एक में नहीं, बल्कि इन दोनों के सही संतुलन में ही छिपा है।